Assalamu alaikum students. I'm your teacher Ms. Najiha from Nutrition and Dietetics Department, College of Home Economics. In this presentation, I will be explaining the different methods of meal services, which is part of your subject, meal management. So let's begin with the name of Allah, Bismillah, and let's see. Okay जी, सबसे पहले तो ये देखते हैं why we need to learn meal services. All right. मील मैनेजमेंट में अब तक आप लोग जो कुछ भी पढ़ते आए हैं, जितने भी स्टेप्स आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं, मील सर्विस इज़ द एंड प्रोडक्ट. ओके, आप समझते हैं बिल्कुल आपकी एंड प्रोडक्ट है, एंड स्टेप है, और इसी स्टेप पे नज़र आएगा कि आपकी सारी एफर्ट थ्रू आउट द मील मैनेजमेंट प्रोसेस कैसी थी. सेकेंडली, इन आवर कल्चर हॉस्पिटैलिटी जो है, इट्स अ वेरी डीप वैल्यू. ठीक है ना, आप खाना किस तरह से सर्व करते हैं, कितने ग्रेशियसली सर्व करते हैं, कितनी खूबसूरती से सर्व करते हैं, दिस ऑल मैटर्स. चाहे आप खाना बहुत ही फॉर्मल तरीके से अपने मेहमानों के लिए सेटअप करें, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आमतौर पे होता है, या हम लोग घर में भी करते हैं, या फिर आप घर में ही फैमिली फ्रेंड्स हों, द वे यू सर्व योर मील, और इट कैन बी अ वेरी लोकल कल्चरल, जो हमारे यहाँ दस्तरखान बिछता है और उस पर मील सर्व होते हैं. आप जिस तरीके से भी हम मील सर्व करते हैं, ये मैटर करता है कि हम उसको किस तरह से जो है वो सर्व कर रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए वी रियली नीड टू लर्न अबाउट कि हाउ ग्रेशियसली वी कैन सर्व आवर मील. ओके, टाइप्स ऑफ मील सर्विसेज. ब्रॉडली मील सर्विस को दो तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज़ द फॉर्मल सर्विस. ओके, और इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज हैं. वन इज़ इंग्लिश स्टाइल सर्विस एंड द अदर वन इज़ रशियन स्टाइल सर्विस. द अदर वन इज़ इनफॉर्मल मील सर्विस कहलाती हैं, और उसमें हमारे पास चार कैटेगरीज आती हैं. नंबर वन इज़ ब्लू प्लेट, then we have a family service, American service and buffet service. अगर मैं बात करूं कि मेन फ़र्क क्या है फॉर्मल सर्विस और इनफॉर्मल सर्विस में, तो ये याद रखें, फॉर्मल सर्विसेज में यूजुअली वी नीड वेटर्स. वेटर्स के बगैर ये फॉर्मल सर्विसेज नहीं हो सकती, वरना ये होस्ट और होस्टेस के लिए या जो मेज़बानी कर रहे होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके रूल्स बहुत ही फॉर्मल हैं. और फॉर्मल सर्विसेज में ज़ाहिर है कोर्सेज़ भी बहुत एलैबोरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. इनफॉर्मल में कोर्सेज़ थोड़े इतने फॉर्मल नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं, देयर इज़ अ चांस. एंड ज़रूरी नहीं है कि इन सर्विसेज में भी कुछ में हमें वेटर्स की ज़रूरत होती है और कुछ में हमें वेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है. ऑल राइट, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सर्विसेज. नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस द formal services. Okay जी, तो सबसे पहली जो फॉर्मल सर्विस है, दिस इज़ द इंग्लिश स्टाइल सर्विस. ऑलराइट, एंड दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड सर्विस, यानी इसमें खाना जितना भी सर्व होता है या डाइनिंग टेबल से रिमूव होता है, इट इज़ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द पर्सन. इस सर्विस में हमें सर्वेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो यूजुअली एक्चुअली तो ये मेन्यू पे डिपेंड करता है, बट लेट्स से दिस मेन्यू हैज़ एन आंट्रे, अ मीट और समथिंग, एंड देयर आर वेजिटेबल्स. सो अब देखते हैं कि इसमें सर्विस किस तरह से होगी. ठीक है, तो ये होस्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है आंट्रे को सर्व करेगा. तो होस्ट के सामने ही मेन डिश जो है वो ला के रखी जाती है, और वो उसको कट करता है और फिर प्लेट में डाल के सर्वेंट को देता है. सर्वेंट जो है वो प्लेट होस्टेस के पास लेके जाते हैं, और होस्टेस जो भी साइड डिश है, जैसे इस मेन्यू के अकॉर्डिंगली उसमें वेजिटेबल्स हैं, वो उसमें वेजिटेबल्स रखती है, एंड देन शी गिव्स दैट प्लेस टू द सर्वेंट, जो कि वो प्लेट लेकर जाता है जिस भी डेजिग्नेटेड पर्सन को वो सर्व करना होता है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइनर. रिमेंबर, दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड साइड सर्विस. अब क्या होगा, अब आप सोचें, इस किस्म की सर्विस में इसी तरह से सब लोगों को सर्व हो जाता है. अगर सर्वेंट ना हो
तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप पहले होस्ट डालें, फिर होस्टेस, फिर सबके पास जाए. सो यू रियली नीड सर्वेंट्स to carry the plates between host and hostess and then serve it to your guest or anyone else. So चूँकि सर्विस में काफ़ी वैसे टाइम और एफ़र्ट भी वेस्ट होता है, और इस सर्विस का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हो सकता है कि खाना ठंडा ही हो जाए बिफोर एवरीबडी इज़ सर्व्ड, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन को जब खाना मिल गया तो ही विल स्टार्ट ईटिंग इट. Unless and until everybody is served, nobody can start eating the meal. So when everybody is served, then the meal is started. All right. Okay. And now we have the Russian style service. So as you can see, in a Russian style service, जनाब ये सबसे ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल सर्विस है. इसमें जितने एहतमाम और जितने रिचुअल्स हैं ना, वो और किसी भी मील सर्विसेज में आपको नहीं मिलेंगे. When the table is set, as you can see over here in this cover, you can see कि इसमें हमेशा एक बड़ी हाईली डेकोरेटिव सी एक प्लेट रखी जाती है, जिसको हम कहते हैं सर्विस प्लेट या चार्जर. उसके ऊपर फिर प्लेट लाइनर, नैपकिन्स, एंड यू कैन सी ऑल द फ्लैटवेयर्स. एंड ऑल दीज फ्लैटवेयर्स एक्चुअली tells us there are like all formal courses are going to be there, like there's going to be an appetizer, then the main course, main dish, side dish and salads. Each will be served separately. So definitely for this type of service we also needs a waiter. Waiters जो होते हैं ये भी या तो फूड जो होता है वो किसी साइड बोर्ड पर रखा हुआ होता है, और वेटर्स जो हैं वो वहाँ से खाना लेकर आते हैं और लेफ़्ट साइड से जो डाइनर्स हैं उनको सर्व करते हैं. ठीक है, तो फूड साइड बोर्ड पे भी रखा होता है, वहाँ से भी ला सकते हैं, और डायरेक्टली वो प्लेटर भी लाकर डाइनर्स के सामने रख सकते हैं. डाइनर्स खुद भी उसमें से ले सकते हैं, और सर्वेंट भी उनको जितना पोर्शन साइज़ होता है कुछ, वो उनको सर्व करते हैं. अच्छा, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जैसे चार्जर डाइनर के सामने रखी हुई होती है. लेट्स से कि फ़र्स्ट कोर्स इज़ द सूप कोर्स. तो सूप की जो लाइनर और सूप बोल है वो लाके डायरेक्टली चार्जर के ऊपर रखा जाता है. व्हेन द डाइनर्स आर फिनिश विद द सूप कोर्स, द चार्जर और प्लेट्स वगैरह रिमूव कर ली जाती हैं, और नेक्स्ट कोर्स के लिए दूसरी प्लेट्स जो हैं वो लाके डाइनर के सामने रख दी जाती है. So this procedure means that there will always be a plate in front of the diner, and throughout the different courses इसी तरह से ये procedure जो है ये चलता रहता है. डेजर्ट कोर्स जब सर्व होता है तो उससे पहले उसकी जो सिल्वर्स हैं, जो फ्लैटवेयर्स हैं, वो हर एट ईच प्लेस वो ला के रख दिए जाते हैं, या फिर वो पहले से ही रखे हुए होते हैं. रशियन सर्विस में कॉफ़ी अगर if it's in the menu, it is served usually in the living room, so that just to have a more relaxed ambience, because the whole meal was carried out in a very formal ambience. Alright, तो फिर रशियन सर्विस का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा और एक ही फ़ायदा है वो ये कि nobody has to get up from the table, so there are no distractions and interruptions of conversations, like you don't have to get up and go and fetch something and serve something. So waiter सारा काम करते हैं, आप सुकून से बैठ के खाना जो है वो खा सकते हैं. But अगर आपके पास वेटर्स की असिस्टेंस नहीं है, then this kind of service घरों में तो आजकल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. Maybe in very 5-star hotels and in clubs this kind of service can be used. अच्छा, रशियन सर्विस में आखिर में वैसे जो है फिंगर बोल्स भी लाए जाते हैं, एंड इन फिंगर बोल्स बेसिकली आर गिवन सो दैट यू कैन वॉश योर फिंगर्स. अमेजिंग, हाँ. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं. तो ये तो हमारी 2 फॉर्मल सर्विसेज थी, इंग्लिश स्टाइल सर्विस एंड रशियन स्टाइल सर्विस. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इनफॉर्मल सर्विसेज, और इसमें जो सबसे पहली सर्विस हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ब्लू प्लेट सर्विस.
ब्लू प्लेट सर्विस जो है ना, इट इज़ द मोस्ट सिंपल एंड कन्वीनियंट स्टाइल ऑफ सर्विस। इसमें जो भी हर एक की इंडिविजुअल कवर है, उसमें यू कैन फिल अप pour the water, you can lit the candles if there are any, and basically all the plates are filled in the kitchen, चाहे salads हो या main खाना जो भी हो, that is set up in the plate in the kitchen, and then those plates are brought to the table, and then guests are invited immediately. ठीक है, और फिर इस तरह से खाना जो है ये खाते हैं। अगर किसी को सेकंड सर्विंग्स चाहिए होती हैं, again the individual diner plate can be taken to the kitchen and replenished with the items that they desire, or we can also bring a serving dish to the table and pass them on. Okay, after all the diners are finished with the main course, serving dishes are removed first before you carry the salad and the dinner place of each diner. इस तरह से प्लेट्स जो हैं फिर उसके प्लेट्स क्लियर अप किए जाती हैं। और ये याद रखें कि ब्लू प्लेट सर्विस में जब आप प्लेट्स को उठा रहे होते हैं तो आप इस तरह से स्टैक अप करके प्लेट्स को नहीं उठाएंगे। इनफैक्ट किसी भी सर्विस में इस तरह से स्टैकिंग अप ऑफ प्लेट्स व्हेन क्लियरिंग द टेबल डज नॉट लुक एप्रोप्रिएट, राइट? सो यूजुअली यू बेसिकली फ्रॉम योर लेफ्ट साइड you take the plate and transfer it to your right hand, and before the dinner plate is removed with the left hand, also from the left side of the diner. So बस 2 plates at a time जो है आप वो लेके और फिर आप वो किचन में जाके रख देंगे। I hope I'm clear. I'll repeat it from the left side. Using your left hand, you pick up the plate, transfer it to your right hand, and then use your left hand to pick up any other plate. And this process is repeated until only beverages and dessert silvers remain on the table. ठीक है, अब ब्लू प्लेट सर्विस में बेसिकली जो मैटर करता है ना, वो होता है पोर्शन साइज़ ऑफ फूड। सो दैट शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड। ऐसा ना हो कि जब आप प्लेट्स किचन में से लोगों के लिए बना के लेके जा रहे हैं तो बहुत थोड़ा लेके जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा भर के लेके जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे प्लेट तो इट कैन लीड टू फूड वेस्टेज, और अगर बहुत ही थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो वो भी कुछ सही नहीं रहेगा। सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट द पोर्शन साइज ऑफ द फूड दैट यू आर प्लेसिंग ऑन ईच एंड एवरी प्लेट। ठीक है, दिस काइंड ऑफ सर्विस चूँकि इट्स वेरी कन्वीनियंट, सो इट्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर small gatherings, because if there's a large gatherings, so making individual plates for such a large gathering individually is not so possible. ठीक, okay, next is family service. Family service is also known as a compromise service, because it is somewhere between the English service and the other service. अच्छा, फैमिली सर्विस भी इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, और इस सर्विस में भी बेसिकली यू रिक्वायर अ साइड बोर्ड और अ सर्विस कार्ड लाइक दिस, ओके, एंड इट इज़ अ लेफ्ट हैंड सर्विस। तो इस जो भी आपके पास ये साइड बोर्ड या सर्विस कार्ड होती है, फूड इस पर रख सकते हैं और इसी से फिर जो है वो फूड जो है वो सर्व किया जा सकता है। फैमिली सर्विस में होस्ट एंड होस्टेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व द फूड। Actually, the host serves the main dish and hostess is responsible for the other dishes. बाकी चीज़ें जो हैं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और people can pass on the food to each other, and this is how they can have the food. Removing of plates and removing of dishes is almost the same. From the left side of the person, using your left hand, you remove the plates. ठीक है, इसी तरह से डेजर्ट्स अगर मेन्यू में होता है, इट इज़ ऑल्सो सर्व्ड एट द टेबल, ऑल्दो लिविंग रूम या कहीं और पर भी सर्व्ड हो सकता है। सो दिस इज़ आवर फैमिली सर्विस। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सर्विस, विच इज़ द अमेरिकन सर्विस। वेल, अमेरिकन सर्विस आपको जो मैं बताऊंगी आपको ऐसा लगेगा हाँ, दिस इज़ वेरी मच नियर टू द वे we actually eat on the dining table.
ठीक है, इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड इसमें ही आपको ऐसा लगेगा कि इतनी फॉर्मेलिटी है नहीं। ऑल्दो मैंने पहले ही जो दो आपको सर्विसेज बताई उसमें आपको थोड़ी थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी फ़ील हो रही होगी, स्पेशली जो फैमिली स्टाइल सर्विस है। बट अमेरिकन सर्विस में बेसिकली जो भी आपका मेन फूड होता है वो ला के टेबल पे सर्व कर दिया जाता है। ठीक है, द प्लेट्स एंड एवरीथिंग इज़ एम्प्टी प्लेट्स आर प्लेस्ड एट ईच कवर एंड सर्विंग डिशेज जो है सिंपली दे आर पास्ड to diners to serve themselves. So you see, it's very easy and convenient, and I think हम लोग भी usually इसी तरह से खा रहे होते हैं घर में. Okay जी. Last is our buffet service, and I'm sure all of you are aware with this kind of service. Some of you must have performed its practical when the college was open. So buffet service is actually appropriate for large gatherings. और वैसे तो जब हम बुफे सर्विस की बात करते हैं तो कुछ इस किस्म के भी इमेज हमारे जहन में आते हैं ना। ये ऐसी इमेज हमें शादियों में अक्सर देखने को मिलती है और यूजुअली शादियों में बुफे सर्विस ही होती है। तो बहरहाल ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है बुफे सर्विस में खाना लेने का। ठीक है, इट इज़ डेफिनेटली अ सेल्फ सर्विस, आपको ख़ुद ही खाना लेना होता है। वेटर्स इस सर्विस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर तो ये बुफे सर्विस आपकी फॉर्मल है। ठीक है, तो उसमें वेटर्स, एपेटाइजर्स और डेजर्ट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग दैट। अच्छा, बुफे सर्विस की टेबल की सेटिंग आप लोग ज़रा देख लें। इट स्टार्ट्स विद द प्लेट्स एंड देन यू मूव टू योर मेन कोर्स एंड देन जो भी आपके हॉट फूड्स हैं यानी मेन डिशेस हैं, कोल्ड फूड्स में आपके साइड डिशेस भी आ सकती हैं, आपकी सैलड्स वगैरह, ये सब इस तरह से आप रखेंगे। देन कम्स योर ब्रेड्स एंड एनी कॉन्डिमेंट्स लाइक रायता, अचार, चटनी वगैरह, एंड देन कम्स योर फ्लैटवेयर, नैपकिन्स एंड बेवरेजेस। बेवरेजेस आप टेबल पे भी रख सकते हैं अगर जगह है, और अगर नहीं है तो इसको हम सेपरेट टेबल पर भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास घर में या जो भी आपको ओकेजन है जिसमें आप ये बुफे सर्विस कर रहे हैं, आपके पास स्पेस कितनी है। सो इफ़ यू सी द बुफे इज़ मूविंग फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट, यूजुअली इट इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, नाउ सिटिंग अरेंजमेंट्स बुफे सर्विस में वैरी कर सकती हैं, डिपेंड कि आपका ओकेजन फॉर्मल है, सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल सर्विसेज में यूजुअली टेबल्स जो होती हैं उन पे सब प्लेस सेटिंग्स, ग्लास वेज, फ्लैट वेज, नैपकिन्स वगैरह सब सेट हुए हुए होते हैं। द फूड इज सर्व्ड ऑन द मेन टेबल एंड द गेस्ट कैन गो एंड सर्व देमसेल्फ एंड देन कम बैक टू द टेबल एंड एन्जॉय द फूड। ठीक है, फिर इसी तरह से सेमी फॉर्मल में थोड़ी इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती, उसमें अभी इसी तरह से होता है। इनफॉर्मल में वी हैव समथिंग लाइक यू कैन से ट्रे सर्विस होती हैं, ये प्लेट इन अ हैंड काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं यूजुअली कैफेटेरियाज वगैरह में। इनफॉर्मल काइंड ऑफ अ बुफे सर्विस होती है। ठीक है, जैसे घर में भी हम करते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन इनफॉर्मल बुफे सर्विस, उसमें हम फूड इस तरह से प्लेस कर देते हैं। बेवरेजेस और डेजर्ट्स हम सेपरेट टेबल पे भी रख सकते हैं। और इनफॉर्मल बुफे सर्विस में यूजुअली जो भी हमारे गेस्ट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट इन यू नो प्लेसिंग द फूड ऑन द टेबल एंड देन क्लियरिंग अप द टेबल एज वेल। जब फूड एक दफ़ा अगर डिश में ख़त्म हो जाता है, दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन। सो बुफे सर्विस इज़ अ वेरी कन्वीनियंट सर्विस एंड इट्स वेरी कॉमन in our culture. I think we are very well aware of the rules of buffet service, and I think most of you have learned this service in your practical class, or some of you might have performed it in college as well. So the thing is, ये जितने भी मील सर्विसेज आपने पढ़ी, हो सकता है आप में से अक्सर लोगों को लगे कि यू नो व्हाट इज़ द इम्प्लिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इन माय लाइफ, मतलब हमारे घर में तो इस तरह से होता ही नहीं है। और अक्सर स्टूडेंट्स का यही जो होता है फीडबैक होता है कुछ इस किस्म का। तो रिमेंबर, फ्रॉम एवरीथिंग यू कैन टेक आउट सम पॉइंट्स टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। पर्सनली जो मुझे समझ में आया मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ, बट आप उसमें ये देखेंगे कि हो सकता है आप कुछ और भी पॉइंट अपने लिए इसमें इस प्रेजेंटेशन में से या मील सर्विसेज में से निकाल सकें
जो कि आप अपने घर में जिस तरह से मील सर्व हो सकता है, आप ये देखें कि आप अपने फैमिलीज़ और गेस्ट को किस तरह से ग्रेशियसली सर्व कर सकते हैं. Then secondly, you should know the etiquettes to dine when you're outside home. Because घर में जैसे खाना सर्व होता है, ज़रूरी नहीं है कि बाहर भी वैसे सर्व हो. So we need to know कि meal services के different types क्या क्या हैं. Then see how you can modify and improve your current meal services style practices at home. या जब गेस्ट इनवाइट होते हैं तो आप उसको और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आप ये देख लें. Or at any occasion when buffet is a service, then please practice patience and discipline. Because हमारे कल्चर में जहाँ जहाँ बुफे सर्व होता है, वहाँ पे पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है. Well, that's it from me. I'm your teacher, Miss Najiha. Thank you. Jazakallah khair.